सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको फूल का मूल्य नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। तो उसके लिए आप लोग आपकी पृष्ठ संख्या 19 खोलिए, पाठ 3 है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जीवन परिचय है थोड़ा सा दिया गया है, उसके लिए आप लोग पेज नंबर 21 खोलिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म कब हुआ। तो देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ। तो ये वाला जो है, ये वाला आप लोग अपनी किताब में अंडरलाइन करो और कॉपी में लिख लो, 7 मई 1861 ईस्वी में। तो इसको क्या करोगे, आप लोग कॉपी में लिख लो। को पश्चिम बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। वे भारत के महान साहित्यकारों में से एक थे। उनकी प्रसिद्ध रचना, उनकी जो प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध रचना का नाम है गीतांजलि। ठीक है, इसका आप लोग गीतांजलि, तो इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो लिखना, गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोरा आपका प्रसिद्ध उपन्यास है। तो उनके प्रमुख उपन्यास क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास जो है उसका नाम है गोरा। तो ये जो है जन्म कब हुआ, प्रमुख उनकी जो रचना जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, एवं उनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है गोरा, ये तीनों आप अच्छे से याद करोगे। तो गोरा आपका प्रसिद्ध उपन्यास है और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये देखो 7 अगस्त सन 1941 को। तो मृत्यु किस साल हुई थी, जन्म हुई थी, और ये देखो मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को। ठीक है, ये मृत्यु, ये है जन्म। तो इसको आप लोग कॉपी में उतार देना। ठीक है, तो अब हम कहानी को हम शुरू करेंगे। कहानी जो है फूल का मूल्य। तो इस कहानी के द्वारा कवि लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि अगर हम प्रयास करें तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अगर हमारी इच्छा ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रेम, मतलब अगर हम अपने ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं तो हम तुच्छ से तुच्छ चीज़ भी हम क्या कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं। पवित्र रिश्ता जो है ईश्वर के साथ, हमारा जो पवित्र रिश्ता है, उसके लिए हम सर्वस्व दान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो प्रस्तावना देखो, प्रस्तुत कहानी द्वारा विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर के प्रति प्रेम, उनकी भक्ति और उनके पवित्र रूप में समक्ष संसार की बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तुएं तुच्छ है। तो ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए क्या है, बहुमूल्य चीज भी हमें तब तुच्छ लगता है, हम उसे दान में दे देते हैं। तो यहाँ पर देखो, सुदास नामक एक माली है। तो सुदास जो है उसके सरोवर में शीतकाल के दिन थे, बहुत कुछ मतलब कमल के फूल खिले हुए थे। तब क्या है, और कहीं भी कमल का फूल नहीं था। तो वह सोचता है कि वाह, मेरे सरोवर में तो इतना सुंदर कमल का फूल है, यदि मैं इस कमल के फूल को राजा के पास बेचूंगा तो मुझे बहुत संपत्ति, मतलब बहुत धन मिलेगा, बहुत मोहर मिलेगा। तो वह राजा के पास बेचने जाता है। तो यहाँ और एक जो है परदेसी आता है, वह भी क्या है, उस फूल को खरीदना चाहता था। वह राजा से भी ज्यादा पैसा देने को राजी हो जाता है। तो अब दोनों में मोल भाव होने लगता है, उस यात्री और राजा के बीच में। अब वह सोचता है कि यह फूल इन लोग किसे देना चाहते हैं, आखिर इन लोग इस फूल के लिए इतना मोल क्यों देने को तैयार है। यदि उस व्यक्ति को अगर मैं यह पुष्प प्रदान करूं तो शायद मुझे और भी क्या है, मोहर मिलेगा। यही सोचकर वह भी क्या है, उस व्यक्ति को मिलने के लिए चला जाता है। राजा के साथ प्रजा भी जा रही थी।
काफ़ी लोग जाते थे तो उनके साथ यह भी मिल जाता है, किससे मिलने के लिए, उस व्यक्ति से मिलने के लिए। पर वहाँ जाकर क्या है, वह जब देखता है कि वहाँ पर महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, एकदम क्या है, वे आंखें बंद किए ध्यान में मग्न थे, तो उन्हें उस रूप में देखकर तो वो पुष्प बेचना तो दूर, जब महात्मा बुद्ध जी पूछते हैं कि वत्स तुम्हें क्या चाहिए, वह कुछ नहीं मांगता, सिर्फ चरणों की धूल, यानी ईश्वर से सिर्फ आशीर्वाद मांगते हैं और क्या है, वह पुष्प उन्हें प्रदान कर देते हैं। ठीक है ना। तो कहानी देखो शुरू होती है, शीतकाल के दिन थे, प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। कुंज वीथियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। पर यह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्ल हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता। तो क्या है, शीतकाल का दिन था, वहां पर क्या है, सुदास जो माली है उसके सरोवर में कमल दल मतलब कमल के फूल खिले हुए थे। ऐसा मनोहर फूल तो क्या है, वसंत काल में भी नजर नहीं आता है। तो सभी यहाँ पे आसपास के लोग, गांव में जितने भी लोग थे ना, वे यही पूछ रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर ये फूल किनका है, ये फूल जो है पर सरोवर में खिला हुआ इतना सुंदर फूल किसका हो सकता है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में और कहीं नहीं मिलता, दिखने को नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा जब सुदास ने यह देखा कि उसके बाग में इतना सुंदर फूल खिला हुआ है, कमल का फूल खिला हुआ है, तो उसका मन नाच उठता है। उसने सोचा राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। तो वो क्या सोचता है कि आज मैं राजा जी को क्या दूंगा, पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुँह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। तो देखो सुदास जो है, सुदास के सरोवर में क्या खिला हुआ था, कमल दल खिले हुए थे। तो ऐसा मनोहर फूल क्या है और किसी के सरोवर में नहीं खिला था। सुदास का मन बहुत खुशी से नाच उठता है और वह सोचता है कि आज मैं यह कमल का फूल क्या करूंगा, राजा जी को दान करूंगा, और अगर मैं राजा जी को दूंगा तो क्या होगा, मुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो प्रमोदित होकर एक झोंका खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। तो देखो बहुत खुश, यहाँ पे देखो कमल फूल को देखकर तो मानो आसपास का वातावरण भी क्या है, मानो आनंदित हो गई थी। एक झोंका आता है, ऊपर आकाश में भी क्या है, फूलों को देखकर कूकने लगती है। माली के मन में माना कि यह मंगल चिन्ह है। तो माली को भी लगा कि वहाँ जो कोयल कूक रही है और चारों तरफ का वातावरण भी क्या है, काफी आनंदमय है, तो आज जरूर कुछ सफलता मिलेगी। सहस्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। तो वह क्या है, प्रतीक्षित नयनों से मतलब सहस्त्रदल कमल का फूल लेकर सुदास कहाँ पहुंच जाता है, राजमहल के सामने पहुंच जाता है। राजा जी को समाचार भिजवाता है, बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। तो थोड़ी ही देर में क्या है, राजा जी क्या है, उन्हें बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। तो माली जो है काफी खुश हो रहा था, बहुत उसे फुर्ती हो रही थी कि अब राजा जी क्या है, उसे बुलाएंगे और उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। मूल्य की अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। तो वो जो है सुदास क्या कर रहा था, उस कमल के फूल को बहुत संभाल कर रखा था, तो उसकी रखवाली कर रहा था। पंखुड़ी का एक भी तुषार कण उससे गिरने नहीं दिया था। तो वो क्या है, देखो कमल के फूल में क्या है ना, तुषार कण थे,
सुबह सुबह देखना जब क्या ओस की बूंदें जब गिरती है ना तो वो बहुत फूलों में बहुत खूबसूरत लगता है। तो फूलों में जो तुषार कण थे उसको वह एक भी वह गिरने नहीं दे रहा था। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी। धन्यवाद।